जय हिंद दोस्तों। फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का 7 नंबर अध्याय का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है रेगिस्तानी में जीवन। क्या नाम है? रेगिस्तान में जीवन। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है और रेगिस्तान इसका विशेषता है कि वहाँ जो है कि अत्यधिक उच्च टेम्परेचर या निम्न टेम्परेचर देखने को मिलता है एवं विरल वनस्पति मतलब नहीं के बराबर में जो है कि वनस्पति देखने को मिलता है, यानी थोड़ा बहुत जो है कि वनस्पति देखने को मिलेगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा है। यानी उत्तरी अफ्रीका में बहुत बड़े भूभाग पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये भी कथन सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल एक और दो सही है, एक और दो सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है रेगिस्तान के बारे में कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ठीक है। और गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में बताया गया है कि विश्व एवं अनिका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भू भाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान स्थित है और ये जो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग है कितना है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि सहारा मरुस्थल को कितने देश स्पर्श करते हैं, तो कितने देश स्पर्श करते हैं, तो 11 देश जो है कि स्पर्श करते हैं। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। यानी भारत का क्षेत्रफल कहेगा कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और सहारा रेगिस्तान जो है कि टोटल 11 देशों से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल को स्पर्श नहीं करता है, तो कौन सा देश नहीं करता है, तो सोमाली गणराज्य एवं इथियोपिया नहीं करता है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है एवं पश्चिम सहारा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है यह बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि बजरी के मैदान और नग्न चट्टान सतह वाली कथित उठित पठार भी पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि यहाँ के चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें जोड़ दीजिए 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि सहारा की गुच्छाओं ने प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है, यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे, तो सही है। हाथी, शेर, जिरान, शुतुरमुर्ग, पेड़, पशु तथा बकरियां समान जानवर थे, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां समान जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, तो ये कथन सही है। कह रहा है यहाँ की वर्षा ऋतु दीर्घ काल के लिए होती है, तो दीर्घ काल के लिए जो है कि नहीं होता है बल्कि अल्प काल के लिए होता है, तो ये गलत है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, तो ये भी सही है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, भी सही है। तो हमको करा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी जो है कथन सही नहीं है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है यहाँ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती, तो सही है। यहाँ तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो ये गलत है। तीसरा कथन में दिया है कि यहाँ में रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 कथन क्या है, सही है। डिस्कशन में दिया है कि दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, किसका, तो सहारा मरुस्थल के अल्जीरिया क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर के हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिण में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में कितना दर्ज किया गया था, तो कितना किया गया था, 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि यहाँ की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर एवं पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं, तो सही है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को किसके कंकाल प्राप्त हुआ था, किसके कंकाल प्राप्त हुआ था, मछलियाँ का, किसका, मछलियों का। कह रहा है वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है मरुधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुधान बनते हैं, तो सही है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं जिसमें लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है टेफिलालेट एक मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? मोरक्को में स्थित है। किस देश में? मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तान की खानाबदोश जनजातियां हैं? तो कौन सा है? तो बेदुइन और तुआरेग, ये सब जो है कि सहारा रेगिस्तान की खानाबदोश जनजातियां हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक और बी, दोनों सही है। कह रहा है सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाले लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, तो सही है। यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग पशुओं से दूध एवं इसकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। यहाँ चलवासी जनजाति वाले लोग पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ के लोग धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए हल्के वस्त्र पहनते हैं, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि सूडान में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। सूडान में नहीं बल्कि मिस्र में उगाए जाने वाले जो है कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। सहारा रेगिस्तान में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम खनिज पाया जाता है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है। तो कौन एक ठंडा मरुस्थल है? तो लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कह रहा है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाग का अर्थ होता है देश, ये सही है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो लद्दाख में स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि लद्दाख क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है। तो कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि यह जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो ये कथन क्या है कि सही है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में जास्कर पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो देखिए डिस्कशन में दिया है इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसके कह रहा था इसके दक्षिण में काराकोरम श्रेणी, तो दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा कथन क्या है, यहाँ से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। तो डिस्कशन में दिया है लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिसमें सिंधु नदी क्या है, प्रमुख है। तो तीसरा कथन भी क्या है, हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चौथा में कह रहा है यहाँ की नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड कार्य का निर्माण करती है। तो देखिए डिस्कशन में दिया हुआ है कि यहाँ नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड कार्य का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे कि ग्रेंगी और ग्रेंगी हिमानी। तो यानी मेरा जो है कि ये भी कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो इसमें कह रहा था
कि कौन सा कथन सही है, न मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है तो केवल दू जो है कि आंसर हो जाएगा, केवल दू जो है कि सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि इसकी ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर एवं काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है, तो सही है। यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, तो ये भी सही है। कारगिल एवं काराकोरम की ऊंचाई पर वायु परत मोटी होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, तो सही है। एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। दूसरा कथन में है कि यहाँ तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, ये भी सही है। यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन जो है कि गलत सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डिस्कशन में दिया हुआ है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है लद्दाख का दूसरा नाम क्या है जिसका अर्थ होता है हिम बिंदु होता है। तो क्या नाम है, तो खा पा चान। क्या नाम है, खा पा चान। कह लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम बिंदु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, सही है। लद्दाख घाटी में शरपत यानी बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ प्लावित होते हैं, सही है। यहाँ रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्कॉक, रेवेन एवं होप पाए जाने वाले समान पक्षी है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं जिन्हें दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, तो सही है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है, ये भी सही है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि चारू या तिब्बती एंटीलिप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शरीर शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, सही है। शाहतूश नामक ऊन वजन में अत्यधिक भारी एवं गर्म होता है, गलत है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इनका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है लद्दाख क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में है कि यहाँ का अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध है, तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
केवल एक जो है कि सही नहीं है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस, थिक्से, से एवं लामू यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें करा निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कर रहा है कि लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा जुड़ी है, तो सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। कहा लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। निम्न में से कौन लद्दाख का पर्यटन के रूप में सही है। तो गोपा दर्शन सही है। घास के मैदानों व हिमनद की सैर ये भी सही है। उत्सव एवं अनुष्ठान ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनद की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है मनाली लेह राजमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि यह रोहतांगला, बारालाचाला, लून गालाचाला एवं टांगलंग लाचा दर्रों से गुजरता है, तो सही है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के लिए खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लूनगालाचाला एवं टांगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।